फ्यूनरल में बातचीत हो रही कि ट्रंप को कैसे मारा जाए, नेतन्याहू को कैसे मारा जाए, कैसे गर्दन काटी जाए, उसको क्यों ना मारा जाए। उसको मारने के लिए सरकारी चंदा इकट्ठा करा जा रहा है। लोग चंदा इकट्ठा करें, इनको मारना है, और अगर इनको मारेंगे तो इनको गाड़ेंगे कहां पे। मतलब यू कैन इमेजिन ऑल द क्रैप इन द वर्ल्ड। वो वहां बातें हो रही, और यही वहां फ्यूनरल में कुछ नहीं हो रहा, यही हो रहा। और आज साहब चढ़ गए हैं लाल झंडा। बोलो लाल झंडा क्या? लाल झंडा है शिया ट्रेडिशन में ईरान में, जब आप युद्ध की घोषणा करते हो तो आपको रिजीम क्या दिखा रही है? आपको रिजीम दिखा रही है लाखों लोगों की ताकत लाल झंडों के साथ, और दिखा रही देखो साहब ये हमारी ताकत है, और ये सब चाहते हैं डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल। ट्रंप की हालत इतनी खराब हुई, ट्रंप कह रहा यार ये जो भी हम देख रहे हैं ये तो फेक है, ये मुझे लगता है ये फेक क्राइज है। आपने आवाज को डब कर करके डाला, उसका ईरानियों ने कुछ जुगाड़बाजी भी की हो, पर पूरा फेक नहीं है। ट्रंप को 880 वोल्ट का झटका लगा है, और जब ट्रंप को 880 वोल्ट का झटका लगा, मतलब हम हमारी बात सुनते तो झटका नहीं लगता, पर जब झटका लगा तो ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने वही किया जो हम पहले इशारा कर रहे थे। तो जब ट्रंप ने ये देखा, ट्रंप से पूछा गया यार ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा एमओयू होगा भाई? ऐसे लोगों के साथ तुम्हें कोई कागज पत्र साइन करके तुम चैन से रह पाओगे भाई? दिस इज द पीपल यू आर डीलिंग विद। आई मीन दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू वांट टू डू मिस्टर ट्रंप? ट्रंप की सिट्टी पिट्टी को ट्रंप चारों खाने चत। ट्रंप डजंट नो व्हाट टू। कहता है यार ये तो भाई ये तो टेंशन की बात हो गई, हम कहां फंस गए मुन्ना। कहता है ट्रंप भैया आपकी ना वाट लग गई है। और उसके बाद हर ईरान का जनरल ये कहता है कि ट्रंप का कत्ल क्यों न किया जाए, नेतन्याहू को क्यों ना मारा जाए, इमाम खमेनी की मौत का बदला तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक नेतन्याहू और ट्रंप को ना मारा जाए, अमेरिकन को क्यों ना मारा जाए। जब ये चीजें आकाश में वातावरण में घूम रही है तो आपके हृदय का विचलित होना स्वाभाविक सी बात है, और ट्रंप विचलित हुआ है। ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम हुई है, ये मैं बिना संकोच के साथ आपसे कह रहा हूं। और हुआ क्या? हुआ विस्मित कर देने वाली बात। तो जो ये लीडरशिप कह रही, तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला अगर अमेरिका चाहे तो एक बार में ही इनकी पूरी लीडरशिप को एक ही जगह आए, एक ही जगह खत्म कर दे। कि पूरी लीडरशिप को, पूरी इनकी लीडर्स को एक जगह, एक बार, एक खेमे के नीचे, एक स्ट्राइक में खत्म कर ले। इनके पास कोई डिफेंस नहीं, बस हमें जहाज भेजना, उनको खत्म करना। मैंने ये बोला था भाई मिलिटरीली वाइज दिस इज डिजास्टर व्हाट दे आर डूइंग। और ये कहने के बाद ईरानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, कोई दाएं भागा, कोई बाएं भागा, कोई यहां भागा, कोई यहां भागा। तो ये इनकी परिस्थिति हो गई भाई, अब करे तो करे क्या, क्योंकि हालत तो खराब हो गई है भैया, आप तो फंस गए। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण होता है पूरे ईरान में हड़ताल, लीडर अंडरग्राउंड। और इन्होंने कहा, इसीलिए तो हमने कहा था मुश्तबा खमेनी को मतलब इसराइल ठोक देगा। फिर ईरान ने जवाब नहीं दिया, वो तो कह रहे हैं ट्रंप को मारेंगे इत्यादि, उस पर मैं आने वाला हूं, जरा लंबा जाने वाला है, जरा आप लाइक का बटन दबाते रहिए भाई। वहां ईरान की एक एम्बेसी जवाब देती है, कहते हैं ट्रंप साहब आपकी इंडिपेंडेंस को 250 साल हो गए, बहुत छोटा मुल्क हो, आप में सभ्यता नहीं है, आप में तमीज नहीं है, आप में तरीका नहीं है। फ्यूनरल पे जब बातें हो रही तो ये आपकी सभ्यता, ये आपकी तमीज है, आपके पास न इतिहास है न हिस्ट्री है। उसे कहा थोड़ा मैं अपने कॉलर ऊपर कर लूं, जरा उस व्यक्ति को मैं एक जवाब दे दूं। मेरा जवाब यह होगा कि आप जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं, जिस फ्यूनरल की बात कर रहे हैं, जिस तमीज तहरीक की बात कर रहे हैं, क्या आपकी सभ्यता है रोज बोलना डेट टू अमेरिका एंड इजराइल? 47 साल से बोल रहे हो डेट टू अमेरिका इजराइल, यहूदों को मारना डेट टू अमेरिका एंड इजराइल। आज आपके जनरल बोल रहे हैं कि वी एंड इजराइल कैन नॉट कोएग्जिस्ट, सबको यहूदियों को मारना पड़ेगा। आपका कल क्या नाम है उसका, गिलाब आप कह रहा था कि जेरूसलम को फतह करके, बेंजामिन नेतन्याहू का वध करके हम तब इमाम खमेनी की मौत का बदला लेंगे। आप हर मोशन में, आप हर ड्रामा में, आप हर जगह पे डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल कहते हो। आपने इतने अमेरिकन मार डाले, आपने इतने लोग मार डाले, आज भी आप ये कह रहे हो। आपका छोटा जहादी, बड़ा जहादी, हर जनरल ये कह रहा है, कभी अमेरिका सेना भेजो, कभी नेतन्याहू का सर लिया, कभी ट्रंप को मारो। और आज वहां बैनर चढ़े भाई, व्हाई ट्रंप शुड नॉट बी किल्ड, किल ट्रंप। ऐसी जो चीजें चढ़ रही हो, आप किस सभ्यता की बात कर रहे हो? क्या सभ्यता वन वे टिकट है? क्या सभ्यता केवल अमेरिकन और इजरायलीज का काम है, सभ्यता आपका काम नहीं है? या आप ये कहते हो भाई हम तो मुसलमान है, हमारा काम है जिहाद करना, जिहाद में हम लोगों को मारेंगे मोरेंगे, बट जब वो हमें मारने मोरने की बात करेंगे ना क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड, सीधा विक्टिम कार्ड, है अल्लाह मुसलमान मार दिए। फिर तो वही बात हो गई, है अल्लाह मुसलमान मार दिए, हमने तो
जब तुम 40 साल 47 साल से ये कर रहे हो, तुमने ट्रंप पे 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट कराए, इतने लोग अमेरिका में मर गए, और आज भी आप कह रहे हो कि ट्रंप को मारना है, नेतन्याहू को मारना है, ओके। बट अगर उसने एक धमकी भी दे दी, आए आए देखो जी, सभ्यता नहीं है, तरीका नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और वैसे ट्रंप पे एक और डायलॉग मारा इन्होंने आज। ये इनकी हिपोक्रेसी को दर्शाता, जो मरने काटने की मारने की बातें रोज करते, जब इनका नंबर आता सीधा विक्टिम कार्ड है, अल्लाह मुसलमान मार दिए, देखो जी क्या कर दिया, देखो जी फ्यूनरल पे डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल के नारे लग रहे चाहिए। क्या सभ्यता इज अ वन वे बात, या आपके लिए सभ्यता कुछ और है, इनके लिए सभ्यता कुछ है? यहूदियों को मारना है, अमेरिकन को मारना है, हिंदू को मारना आपके लिए जहाद है, और अगर आपकी कोई बात करे उसको सभ्यता के पाठ पढ़ा, तो यार किस किस मिट्टी के बने हो भाई तुम? मतलब दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, तुम पे वो कहावत लागू होती है। और ये अल तकिया वाले ड्रामा बंद करो। क्यों अमेरिका ने कह दिया तुम्हारी ठक हो गई कि अगर आ गए तो क्या कर लेंगे? क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं, इनको सबसे बड़ा डर है, अमेरिका ने अगर आंख बंद कर ली और इसराइलियों को गो हेड दे दिया, वो तो आ भी जाएगा। और याद करिए कोई 100 कंट्रियों से लोग नहीं आए, कोई 100 कंट्रियों से डेलीगेशन, पूरा इंटरनेट छान के देखिए, 8-10 कंट्रियां ले दे के आई। अरे मैं सलाम करता हूं आज मोहम्मद बिन जायद साहब को, आई सैल्यूट शेख मोहम्मद बिन जायद। यूएई ने कुत्ता तक नहीं भेजा फ्यूनरल में, यूएई ने एक कंडोलेंस मैसेज ने किसी को नहीं भेजा, कुवैत ने नहीं भेजा, बहरीन ने भेजा, एंड आई सैल्यूट मिस्टर मोहम्मद बिन जायद, शेख मोहम्मद बिन जायद, वेरी गुड शेख साहब। एक बंदा नहीं भेजा यूएई ने, बोला गुड है, जाओ भाड़ में जाओ तुम। और इनको वो ड्रामा जो इनका चल रहा था वो एंड ऑल दैट, वो मुस्तफा का गत्ते का वो प्लैंक लेके चल रहे थे जी, मुस्तफा को खमेनी, तो इनको यूएई ने इनकी औकात दिखा दी, इनकी औकात कितनी है, दैट यूएई शोड दैट व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, एंड दैट इज द राइट वे टू डू। यही तरीका इनको औकात दिखाने का। और सभ्यता की बातें करते, जहाज पे बनने वाले, अपने 45,000 लोगों को मारा, वर्जिन लड़कियों का बलात्कार करो ताकि वो जन्नत में जाए, और दुनिया को तुम सभ्यता सिखा रहे हो कि सभ्यता क्या होती है? शर्म करो। खुमैनी जैसा बड़ा आतंकवादी दुनिया में कोई नहीं हुआ, उसमें उसामा बिन लादेन से बड़ा आतंकवादी था खुमैनी, ये हकीकत है। उसामा बिन लादेन इतना बड़ा आतंकवादी नहीं था। तो उसको आप सभ्यता के पाठ पढ़ा रहे हो, सभ्यता क्या है, ये क्या है? और दूसरी किस्सा सुनाता हूं, इनके कल डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, जी हाँ, अगर हमें अमेरिका से पैसे मिलेंगे, अगर अमेरिका से हमें खाने पीने की चीजें अच्छी मिले, कीमती सही कीमत पे मिले, हम खरीद सकते हैं, विच इज लॉजिकल, बाजार है, खरीद लो, कोई बात नहीं। आज ये कह रहे हैं कि ट्रंप से पूछा गया भाई इनको पैसे क्यों दे रहे हो, कह रहा है यार वहां लोग भूखे मर रहे हैं इसलिए पैसे दे रहा हूं, आई डोंट वांट इनोसेंट पीपल टू डाई ऑफ हंगर। ट्रंप आप जानते हो थोड़ा बढ़ चढ़ के बात करता है। आज ये कह रहे हैं कि जो हमें भूखा मारने के वो दे रहे, जो हमें रोटियां के बातें करते हैं, तुम्हारे यहाँ 41 मिलियन फूड स्टैंप्स पे रहते हैं। फूड स्टैंप्स अमेरिका में होता है, गरीब लोगों को फूड स्टैंप दी जाती है, उस पर एक चिकन, आजकल मुझे पता नहीं क्या मिलता, पहले आलू के चिप्स, चिकन सॉस और तेल मिलता था, वो बेचारे आलू तलते, चिकन तल तल के खाते, और ये कोका कोला पीते। एंड लॉट ऑफ देम आर अफ्रीकन ब्लैक्स, अफ्रीकन अमेरिकन। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग आधी होती है, दे डाई ऑफ डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ये एक कटु सत्य है। तो अगर अमेरिका में लोग फूड स्टैंप है तो तुम हमें खाना के खिलाओगे? हकीकत ये है, ईरान में 250% फूड इन्फ्लेशन थी। हकीकत ये स्टेपल फूड मीट खत्म हो गया था। हकीकत ये है कि आप जानते नहीं होंगे, ये बात बाहर निकल के आई है कि मुस्तफा खमेनी जिस भी हालत में था वो कह रहा था नेगोशिएशन नहीं करना। मैसूद पज़ेस्किन ने बोला ये लो मेरा रिजाइन, जाके तुम चलाओ कंट्री को, कंट्रीज इकोनॉमी इज कोलैप्स्ड। आई डोंट वांट टू बी द लास्ट पर्सन पुटिंग द फ्यूनरल डाउन, पुटिंग द व्हाट यू कॉल कैस्केट डाउन द अर्थ। मैं वो नहीं करना चाहता, आपको चला मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ साहब, जयराम जी की। जब उन्होंने धमकी दी तो उसने बोला ठीक है जी, सिक्योरिटी काउंसिल को डिसीजन लेने दो। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा आपके पास विकल्प नहीं, ईरान की इकोनॉमी खत्म हो गई, यू डोंट हैव अ गॉडडैम ऑप्शन। तब जाके तो ये सो कॉल्ड एमओयू भी साइन हुआ, जब पेजेस्किन ने लिटरली धमकी दे दी थी मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूं। ये आपकी पहली बात। तो अब जो आप बातें कर रहे हो, हाई हॉर्स पर, ये क्या बात है? फूड टिकट्स की क्या बात होगी? मतलब आप शर्म करो, मतलब शर्म कहीं बेच के खाइए क्या? कहां तुम्हारी इकोनॉमी, कहां उनकी इकोनॉमी? तुम्हारे खाने के वादे पड़े, तुम कह रहे हो अपने सुप्रीम लीडर को 3 महीने बाद दफना रहे हो, पता नहीं उस कास्केट में है क्या नहीं है, जो भी है। बट अगेन यू शुड हैव, हिपोक्रेसी की भी एक लिमिट होती है। और वो तुम्हारे लोग वहां नाटक कर रहे, रोने का, बिलखने का, मतलब अगेन इट्स ऑल हॉगवॉश एंड ड्रामा। आपने रांची का देखा होगा, वो डेगे से देख रहा था। तो ये आपको जरा पहला पार्ट हमने बताया, ट्रंप हिट्स हार्ड। बट ट्रंप के दिमाग में, इजराइल के दिमाग में ये चीज बैठ गई है। एक हमारे पंजाबी में एक कहावत होती है,
कहते मैं तेनू वेखिया ही नहीं। जिसको पंजाबी आती वो समझ जाएगा, मैं तेनू वेखिया ही नहीं। अगर एक बार अमेरिका ने इसराइल को ये कहा मैं तेनू वेखिया ही नहीं, यार मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, मतलब जो मर्जी करो, इसराइल ये जो हसरतें पूरी कर देगा और इनमें से सब लोगों को शाहिद बनना है, शहीद बनना है, तो वो हसरत जरूर पूरी हो जाएगी। और आज अमेरिका और ट्रंप ये समझ गया कोई कागज, कोई पत्र, कोई एमओयू, कोई ट्रीटी किसी काम की नहीं है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। जो हम इनको कई सब सालों से, कई महीनों से समझ रहे हैं, एमओयू एमओयू किसी काम के नहीं। यू कैन जस्ट मेक 32 टेक इट इजी, इट्स एज बैड एज दैट। अब ये पाक टॉक्स के जनाब खबर आई है कि पाकिस्तान में बातचीत हो रही है। आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज पाकिस्तान। यार ये पाकिस्तान में बातचीत क्यों नहीं? पाकिस्तान में तो कोई मरने के लिए नहीं भी जाना चाहता। पाकिस्तान तो अगर कौवे को बोले वो तो मुतेगा भी नहीं पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान कोई क्यों जाएगा भाई साहब? समझे नहीं? मौत का डर, इसराइल से आने वाली मौत के डर के कारण आप पाकिस्तान जाए। कल मैंने आपको बोला था गिलाबाफ का जहाज पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने एस्कॉर्ट दिया, पाकिस्तान ने ईरान के बॉर्डर तक एस्कॉर्ट दिया। जैसे ही ईरान के बॉर्डर में आया, तेहरान में उतारने के बजाय उसको मरसाद में उतारा, मरसाद में उसको किसी बंकर वंकर में डाला, फिर मुर्गों की ट्रक में, बकरों की ट्रक में एक एक करके डाला ताकि पता न लगे कहां गए। लिटरली दे वर शिफ्ट इन एनिमल ट्रक्स, ऐसा लोग कहते हैं। जानवर जिसमें शिफ्ट करते उसमें गलाफा वाफर अराजी को शिफ्ट किया था ताकि किसी को पता न लगे अमेरिका और इसराइल के हाथ में नहीं। इसराइल के जहाज इराक के अंदर से एंटर कर गए थे। अमेरिका ने उनको बोला वापस जाओ। पाकिस्तान ने बोला साहब 2 मुर्गे हाथ लगे, इनको मारोगे, कोई बात करने को नहीं। इतना डर का आलम है। और कल ही मैं आपको कह रहा था, कल ही मैं अपने शो पर, मैं टीवी चैनल्स में भी ये कह रहा था कल, मैंने कहा भाई मुझे लगता है ये कतर आई ही नहीं मौत के डर के कारण। और फिर सोचिए उस दिन तो अमेरिका ने बचा लिया, फिर ये स्विट्जरलैंड गए, इसराइल तुम्हारे पीछे लगा है। और पीछे तुम्हारे ट्रंप ने कहते यू माइट नॉट रीच ईरान। जब ट्रंप ने कहा यू माइट नॉट रीच ईरान तो आप भाग गए, आपने पतली गली पकड़ ली। क्यों? इनके एक्सपर्ट्स ने कहा कि आप फटाफट जहाज में बैठो बिफोर ट्रंप थिंक्स एंड प्लान्स एंड एग्जीक्यूट्स। जितना जल्दी तुम निकल सकते हो अनफ्रेंडली एयर स्पेस से निकलो। देखिए 2 तरह की एयर स्पेस, फ्रेंडली एयर स्पेस, अनफ्रेंडली और न्यूट्रल। क्योंकि यूरोप में पाकिस्तान एयरफोर्स तो बचाने जाएगी, अपनी एयरफोर्स है नहीं। अब तैयब अर्दोगन तो बचाने जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं यूरोप में बचाने। और इसराइली चाहे तो वहां भी ठोक सकते हैं, अमेरिका तो कहीं भी ठोक सकता है। कहना भाई तुम अमेरिका के बैक के आड़ में हो, अगर ट्रंप का दिमाग घूम गया बड़ा सन के ठोक देगा, फटाफट ये जहाज में भागे और गया। जब लास्ट टाइम में पाकिस्तान से गए थे, कोई ट्रेन से गया, कोई बस में गया, कोई पैदल गया, लिटरली इनके जहाज में भी नहीं गए, नहीं इतना इसराइल का डर था। तो ये वहां से भागे कि अब भाई पहले तो इसराइल से बचते, फिर अब ट्रंप जो बचा रहा था वो भी ठोकने के लिए आ गया। इसीलिए मैंने कहा था भाई ये कतर मौत के डर से नहीं आए। अब मौत के डर से कतर नहीं आए, अब पाकिस्तान क्यों रहे? देखिए पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर लगता है, यहां तक ये आएंगे गाड़ी में बैठ के, बैलगाड़ी में बैठ के। यहां से पाकिस्तानी एयरफोर्स इन्हें एस्कॉर्ट करेगा और जाके पाकिस्तान उतार देगा। पर क्या अगर इजरायलियों को इनको ठोकना होगा, उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स का फर्क पड़ता? घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी ठोक देंगे। और वो इनको कहां ठोकेंगे? उनको पाकिस्तान में नहीं ठोकेंगे। ठोकना होगा तो इनको ईरान की सरजमीन पर ठोका जाएगा। ये बात लिख के रखिएगा, दे विल बी हिट ओवर ईरान जब भी होगा। अब इनको लग रहा है कि पाकिस्तान जाना तो मतलब दीवार कूदना, पड़ोसी के घर जाना। यहां अनफ्रेंडली एयर स्पेस कहीं नहीं है, या न्यूट्रल एयर स्पेस कहीं नहीं, या आप पूरे फ्रेंडली एयर स्पेस में हो, यानी कि यू आर लिटरली जंपिंग द फेंस एंड गोइंग टू अदर साइड। इसीलिए कह रहे जी अगर हम बातचीत करने आएंगे पाकिस्तान आएंगे। बट देखने का विषय ये है, क्या जेडी वांस साहब आप पाकिस्तान आ रहे हैं बातचीत करने? मतलब जेडी साहब आपकी भी जान को खतरा, पाकिस्तान में तो किसी को भी खतरा। आर यू कमिंग अगेन? विल ट्रंप एग्री टू पाकिस्तान? क्योंकि यूरोप तो आने से, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन ट्रंप का दिमाग फिर गया इट विल टेक हिम मिनट्स। इसलिए ये यूरोप नहीं है, तो दे डोंट वांट टू एंटर अनफ्रेंडली एयर स्पेस, दे डोंट वांट टू एंटर न्यूट्रल एयर स्पेस, दे ओनली वांट टू बी ऑन द फ्रेंडली एयर स्पेस सो दैट पुश कम्स टू शव दे कैन बी सेव्ड। अगर उस दिन अमेरिकन ने कतरी और पाकिस्तानियों के थ्रू इन्हें इंटेल नहीं दिया, गिलाबाफ तो अभी ऊर की गोद में अंगूर खा रहा होता कराची के सर। वैसे नंबर तो तब भी आ सकता है, आएगा ही। खैर ये आपको बताओ, इसीलिए पाकिस्तान बात करे, इसीलिए और कहीं नहीं जा रहे। अब इसराइल अलार्म, ये क्या मसला है? देखिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हुई इसराइल में अलार्म बजने के कारण। वैसे इसराइल ने लेबनान में आज काफी जहादियों को मौत के घाट उतार दिया, दुनिया भर को निपटा दिया। हिजबुल्लाह की आज कफन रैलियां जारी थी, सॉरी दफन रैलियां, दफन। इतने कफन थे, कह रहे कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉफिन्स बरीड टुडे। इतने लोग मारे गए हिजबुल्लाह के। तो हिजबुल्लाह की तो हालत खराब है। नितिनयाहू कह रहे 90% हमने ठोका,
और नेतन्याहू का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, कह रहा मेरे पे बहुत प्रेशर बन रहा, आप साउदर्न लेबनान से निकलो, बट वी आर हैंडलिंग द प्रेशर वेल, हम साउदर्न लेबनान से नहीं निकलेंगे।